Hi guys, welcome on STCS YouTube channel. Guys, as you know, it's informative and learning channels. So today we are going to do chapter 7, Name as a Fair Play from 6th standard NCRT. Let's start. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे फ्रेंड थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. उन दोनों में से जब भी कोई एक बाहर जाता तो दूसरा उसकी फैमिली को देखता. उनका फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था. उनकी फ्रेंडशिप दोनों की आपस में बहुत अच्छी थी. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज. और उन दोनों की विलेज में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट थी. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक आंटी थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर टू हिम on the understanding that she would stay with him and he would look after her. आंट के पास जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी उसने जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी थी जिसके बदले में वो उसकी देखभाल करेगा. द एग्रीमेंट वर्कड वेल फॉर कपल ऑफ ईयर्स. काफ़ी समय तक उनका एग्रीमेंट अच्छा चला. देन द सिचुएशन चेंज. फिर सिचुएशन चेंज हो गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसकी फैमिली परेशान होना शुरू हो गए ओल्ड लेडी से या फिर थक गए उसकी ओल्ड लेडी से. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रज्ड इवन अ लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड टू एवरी डे. जुम्मन ने भी आंट के साथ इनडिफरेंट बिहेव करना शुरू कर दिया अपनी वाइफ की तरह. उसकी वाइफ उसको बहुत कम खाना देती जितना कि उस लेडी को चाहिए था. शी swallowed these insult along with her food as for few months. और बूढ़ी आंटी ओल्ड आंट काफ़ी महीनों तक इस इंसल्ट को बर्दाश्त करती रही. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. पर पेशेंस की लिमिट होती है. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन. माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. आंट कहती है जुम्मन को कि बेटा अब मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती. मुझे तुम मंथली अलाउंस मंथली भत्ता या फिर कुछ पैसे देना शुरू करो ताकि मैं एक सेपरेट किचन बना लूँ. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंस सेड जुम्मन शेमलेसली. दिस मेड दिस आंट very angrily and she decided to take her case to the village पंचायत. जुम्मन बहुत ही बेशर्मी से कहता है कि मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से घर चलाना आता है. इस चीज़ से आंट को गुस्सा आ जाता है और वो डिसाइड करती है कि वो इस केस को विलेज पंचायत में लेके जाएगी. फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. बहुत से दिनों तक ओल्ड लेडी विलेजर के जो लोग थे उनसे अपना केस डिस्कस करती रही, उनको बताती रही सपोर्ट के लिए. सो सम sympathized with her, other laughed at her, and few advised her to make it up with her nephew and his wife. कुछ लोग उसके साथ सिंपथी क्रिएट करते, कुछ लोग उस पे हंसते और कुछ लोग उसको कहते कि तुम अपनी नेफ्यू के साथ और उसकी वाइफ के साथ बना के रखो. एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास आती है, उससे बात करती है. यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम. अलगू सेड. अलगू कहता है चाची तुम्हें पता है जुम्मन मेरा फ्रेंड है, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ. बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. ठीक है बेटा, सब कुछ सच जानकर भी चुप रहना, क्या ये ठीक है. कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ. पंचायत में आना और सच बोलना. शी सेड. अलगू डिड नॉट रिप्लाई. वो कहती है लेकिन अलगू कोई रिप्लाई नहीं करता. बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर. लेकिन उस औरत के कहे हुए शब्द उसके कानों में गूंजते रहते हैं. द पंचायत वॉज हेल्ड इन द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियन ट्री.
उसी दिन शाम को पंचायत बनियन ट्री के नीचे लगती है। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा होता है और बोलता है, द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंच की आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल बी अबाइड बाय हर डिसीजन। मेरी आंट जिस भी हेड पंच को चूज़ करेगी मुझे उसका डिसीज़न मानने होएगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी। वट डू यू से टू अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस। पंच ना तो किसी का फ्रेंड होता है और ना ही किसी का दुश्मन। ओल्ड लेडी कहती है कि तुम इस बारे में क्या कहते हो? फाइंड रिप्लाई, जुमन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जुमन अपनी खुशी को छुपाता है और सोचता है कि जीत मेरी ही है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू कहता है, चाची तुम मेरी फ्रेंडशिप के बारे में जानती हो जुम्मन के साथ। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंटी। आंट रिप्लाई करती है, मुझे पता है। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियसनेस फॉर सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि तुम अपनी अंतरात्मा को फ्रेंडशिप के लिए नहीं मारोगे। गॉड लिव इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज वॉइस ऑफ गॉड। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस। आंट कहती है, भगवान पंच के हार्ट में वास करते हैं और उनकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। इसके बाद वो अपना केस एक्सप्लेन करती है। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। तुम और मैं पुराने फ्रेंड्स हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी आंट है वैसे ही मेरे लिए। नाउ आई एम पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। तुम और तुम्हारी आंट मेरे लिए एक बराबर हैं। वट हैव यू से इन योर डिफेंस? तुम अपने डिफेंस में क्या कहोगे? 3 years ago began जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। 3 साल पहले मेरी आंट ने प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उनको सपोर्ट करूँगा जब तक वो ज़िंदा रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड। मैं जो कर सकता था वो मैंने किया। देयर हैव बिन अ कपल ऑफ quarrels बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कैनॉट स्टॉप। मेरी पत्नी और आंट के बीच में बहुत झगड़े होते हैं जिनको मैं नहीं रोक सकता। नाउ माई आंट क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फॉर मी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। अब मेरी आंट मेरे से मंथली भत्ता चाहती हैं जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बस यही मुझे कहना था। जुम्मन वॉज क्रॉस्ड एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर। जुम्मन से क्वेश्चनिंग करी गई अलगू और बाकी पंचायत के मेंबरों के द्वारा। देन अलगू अनाउंस्ड, वी हैव gone into a matter carefully. In our opinion, Juman must pay his aunt monthly allowance, else the property goes back to her. जुम्मन अपनी आंट को मंथली अलाउंस दे या फिर उनकी प्रॉपर्टी वापस कर दे। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब दोनों ही फ्रेंड्स बहुत कम आपस में दिखाई देते थे क्योंकि उसको लगता था, जुम्मन सोचता था कि मेरा फ्रेंड है, वो मेरे ही हक में जो है वो बात करेगा। लेकिन वो पंच था, उसने बिल्कुल सही बात की, सही निर्णय लिया। एंड द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। अब उनके बीच जो फ्रेंडशिप थी वो टूट चुकी थी। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। अब जुम्मन अलगू का दुश्मन बन चुका था और उससे रिवेंज लेना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। डे पास्ट एंड इल लक वुड हैव बीन इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। दिन पास हुए, दिन गुजरते गए और अलगू चौधरी अभी टाइट स्पॉट में आ चुका था। परेशानी उसकी लाइफ में आ चुकी थी। वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड अदर टू समझू साहू, अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। अलगू चौधरी के पास एक बुलक्स का पेयर था जिसमें से एक मर गया था और दूसरा उसने गांव के एक ड्राइवर समझू साहू को बेच दिया था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक्स इन अ मंथ्स टाइम, जिसमें कि डिसाइड हुआ था कि साहू उसका जो पे है, बुलक्स का जो प्राइस है, वो विद इन द मंथ पे करेगा। इट इज़ सो हैपन्ड दैट द बुलक डाइड विद इन द मंथ। और क्या हुआ, एक ही महीने के अंदर वो लोग मर गया।
Several months after Bullock's death, Algu reminds Sahu of money he had not yet paid. बहुत महीने हो जाते हैं, महीनों के बाद अलगू उसको कहता है कि उसने बुलक्स के पैसे उसको पे नहीं किए. साहू गॉट वेरी अनॉयड. आई कैन नॉट पे यू अ पैनी फॉर अ रिच बीस्ट यू सोल्ड मी. वो कहता है तुमने मुझे जो घटिया जानवर बेचा था, मैं उसका कोई भी तुम्हें पैसा नहीं दूंगा. ही ब्रॉट अस नथिंग बट ट्रेन. उसने मुझे कुछ दिया तो नहीं, बर्बाद ज़रूर किया. आई हैव अ बुलक्स. मेरे पास अब बुलक्स हैं. यूज़ इट फॉर मंथ एंड देन रिटर्न टू मी. मेरे पास बुलक्स हैं, इसको यूज़ कर लो और 1 महीने के बाद मुझे रिटर्न कर देना. नो मनी फॉर द डेड बुलक्स ही सेड एंग्रीली. वो गुस्से से कहता है मरे हुए बलद के लिए, बुलक्स के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं. अलगू डिसाइड टू रेफर द केस टू द पंचायत. फॉर द सेकेंड टाइम ही few months preparation for holding the panchayat were made and both parties start meeting people seeking their support. अलगू डिसाइड करता है कि वो पंचायत में केस लेके जाएगा. फिर दोनों ही पार्टीज लोगों से बात करना शुरू करती हैं सपोर्ट के लिए. द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द बनियन ट्री. पंचायत फिर ओल्ड ट्री के नीचे ही लगती है. अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड. अलगू खड़ा होता है और कहता है कि पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है. लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच. आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन. वो कहता है कि अलगू किसी भी पंच को नॉमिनेट कर सकता है और उसका डिसीजन मेरे लिए माननीय होगा. साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन. साहू जुम्मन को चूज़ करता है. अलगू का हर्ट सैंक कर जाता है, सुकड़ जाता है और वो पीला पड़ जाता है. उसको लगता है कि अब वो क्या करेगा. द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस. उस समय जुम्मन एक हेड पंच होता है. उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ होती है कि जज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. ही कुड सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ. वो सोचता है कि अभी उसको इस जगह पे बैठ के अपना रिवेंज लेना चाहिए, अपना बदला लेना चाहिए. ही थॉट एंड थॉट. वो सोचता है और सोचता ही रहता है. नो, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस. उसको लगता है कि उसको अपनी पर्सनल फीलिंग, पर्सनल कोई भी बदला यहाँ पे नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ न्याय करना चाहिए. बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केस. दोनों अपनी केस की स्टेटमेंट्स देते हैं. दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर डीपली. दोनों को क्रॉस एग्जामिन किया जाता है और उनके केस के ऊपर डीपली सोचा जाता है. देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगूज द प्राइस ऑफ द बुलक्स. और जुम्मन खड़ा होता है और कहता है कि साहू को पे करना चाहिए बुलक्स के लिए. व्हेन साहू बॉट द बुलक्स इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज़. जब साहू ने परचेज़ किया था बुलक, उस टाइम उसमें ना तो कोई डिसेबिलिटी थी, ना ही कोई उसको बीमारी थी. द डेथ ऑफ बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट ब्लेम फॉर इट. बुलक की डेथ अचानक से हुई है, उसके लिए अलगू ब्लेम्ड नहीं है. अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग. अलगू को समझ ही नहीं आ रहा था, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था. ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन विक्ट्री ऑफ पंचायत. अलगू खड़ा होता है और कहता है कि पंचायत की जीत हुई. दिस जस्टिस, और कहता है ये न्याय है. गॉड लिव इन द वॉइस ऑफ द पंच. गॉड पंच की आवाज़ में वास करते हैं. सून आफ्टर जुमन केम टू अलगू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी. जुम्मन अलगू के पास आता है और उसको गले लगाता है और कहता है कि लास्ट पंचायत में हम दुश्मन बन गए थे. टुडे आई रियलाइज़ व्हाट इट मीन टू बी पंच. आज मुझे रियलाइज़ हुआ पंच क्या होता है. अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नो एनिमी. पंच का कोई फ्रेंड, कोई दुश्मन नहीं होता. ही नोज़ ओनली जस्टिस. उसको सिर्फ जस्टिस का पता होता है, न्याय का पता होता है. लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी. कोई भी न्याय और सच्चाई के रास्ते से नहीं हट सकता दोस्ती के लिए.
अलगू embraced his friend and wept. अलगू अपने फ्रेंड को गले लगाता है और रोता है. And this tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. ये आंसू उन दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ थी उनको दूर कर देते हैं, उनको धो देते हैं. वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी जाएं जो बच्चे पढ़ने की चाह रखते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. थैंक्स.